था। उनके जो मतलब उनके फादर थे वो 6 भाई जो बता नहीं रहे थे कि ब्लॉक प्रमुख थे रामसावत मिश्रा जी, तो उनसे बड़े थे वो। अब जिसका प्रभाव इतना ज़्यादा हो बरौसा चौराहे पर और रामावत मिश्रा जब उतरते मिर्ज़ापुर से आते थे, एक्साइज इंस्पेक्टर थे, तो वो उनको डांटते थे तो बड़े खुश होते थे। कहीं अरे भैया आज डांट के गए तो हमें तो डांटे वाला तो आए। आज आपका कोई डांटने वाला है आज आपके तो वो सब सभा बैठती थी ना उनके पास तमाम प्रधानों की इसकी, तो उसको बड़े खुशी से बताते भैया आज हमें डांटे। तो ये सौभाग्य की बात है, बड़े भाई है। आपके विचारों बात को भी बिगड़ जाते हैं तो मैं उसको आपके विचारों को और आपके थॉट प्रोसेस को मैं सलाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि आपका जो थॉट प्रोसेस है वो कितना अच्छा है कि आप कितने उनके अंदर एक चीज़ थी नरेंद्र भैया के, जैसे वो आपने देखा होगा गुल्ली डंडा कहाँ सुनी थी कि नहीं, मतलब अपना तो घूमे गुल्ली डंडा खेलें और हमको डांट डपट के, तो उसका रिजल्ट ये होता था कि जैसे मैं हाई स्कूल में 75% लाया तो दूर दूर गांव में किसी का नहीं था, मतलब पेपर में निकला था, तो हमको तो मार के बैठाते थे और खुद बदमाशी करें, कहा तू कतौ निकला बैठा किताब लेके बैठा रहे। बड़े भाई के प्रति इस असीम स्नेह तो गुल्ली डंडा वाली उनकी बात थी। एक बार की दृष्टांत सुनाओ मिर्ज़ापुर में। अभी आज दिनांक 16 अप्रैल 2025 है। आज सुबह जब हुई है तो आपका जो व्यावसायिक काम था और जो पारिवारिक काम था उसमें दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर था। एक की दिशा जो है पूरब की तरफ थी, दूसरे की दिशा पश्चिम की तरफ थी, और इन दोनों के बीच में मैं भी दाल भात में मूसरचंद की तरह था। तो आपको अपने दायित्वों का निर्णय लेने में बड़ी परेशानी हो रही थी और इसी बीच में भाई साहब ने लेकिन सबको खुद करना चाहता हूँ, लेकिन आप पूरा पश्चिम और बीच में गाड़ी चलेगी, हाँ उनको तो भी हम मना किसको करें, सवाल इस बात को। हाँ, तो आपके इसी विचारों को जो विचार हैं वो इतनी उसकी श्रेष्ठता और परिपक्वता है कि वो आपके जीवन को जो है वो बहुत ही महान बनाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से चल रहे हैं और अभी थोड़ी देर पहले आपने मेरे ऊपर भी जो है बहुत ही दराज़, मेरा लगातार फ़ोन नंबर नहीं मिला था और विक्की भी हमारे साथ हैं, और जब चूँकि मैं भी एक इंटरव्यू ले रहा था और मैं एक जो प्रधान जी के नाती थे उनको देखने भी गया था, तो उस बीच में मैं भी अपने साथ थोड़ा सा न्याय करने की कोशिश कर रहा था समाज के साथ, और उसी बीच में आपके फ़ोन को मैंने अटेंड नहीं किया, तो आपके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और विक्की का भी फ़ोन मैंने नहीं अटेंड किया। तो ये जो पूर्वांचल की आप सो गए या कहीं इंटरव्यू, पूर्वांचल के इस बढ़िया से रास्ते का हम ले रहे हैं, और इस समय हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है किलोमीटर माइल स्टोन नंबर किस पे पहुंच रही है इसमें, लखनऊ है 65 किलोमीटर दूर है जहाँ पे मैं इस गाड़ी वहाँ मिलेगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि अभी जब आपने मुझे लिया तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों के बारे में इतने जैसे कि भाई के बीच में संबंध, और उसके बाद छोटे भाई के बीच में संबंध, बड़े भाई के बीच में संबंध, और इन तमाम रिश्तों को आप एक करके कैसे चलते हैं, और इसमें आप कैसे इसको अपने कैसे सोचते हैं, आपके सोचने का तरीका क्या है, और इसको इसमें ज़रा बताएं। नहीं, मेरे अंदर भैया ये रहता है कि मैं किसी का हेल्प कर सकूं। अच्छा, चलिए। हाँ, तो कभी जो है मैं अपने काम को भी छोड़ करके जो है खुश रखने के लिए किसी को। अच्छा, आपकी जो शिक्षा है उसमें अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे 75% अंक आए थे आपके, जो कि आसपास के क्षेत्रों में एक रिकॉर्ड रहा है हाई स्कूल में। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप अपनी शिक्षा
और अपने भाइयों की शिक्षा और शिक्षा के दौरान आपके पिताजी के संबंधों के बारे में, पिताजी का जो रवैया था और उनकी जो यादें हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, तो इस पर चर्चा करें। ऐसा मैं अपने पिताजी की बड़ी सेवा करता था। मैं उनको तेल मालिश करना, ये करना, और हमसे बड़े खुश रहते थे। पिताजी के बारे में मैं ये देखता हूँ कि कभी कभी आप ढेर सारी रामायण की चौपाइयाँ मुझे सुनाते हैं। सब उन्हीं का संस्कार है। सर हाँ, आप मोबाइल के टॉर्च ऑन कर लीजिए, पीछे गाड़ी नहीं समझ में आ रही है लाइट अच्छा। से। टॉर्च ऑन कर लें? हाँ पीछे आप अपने मोबाइल के ऑन कर लीजिए सर। हाँ हाँ, आप ऑन कर लीजिए आप। अच्छा, हाँ हम ऑन कर लें। लाइट बुझाएं क्योंकि पीछे गाड़ी नहीं हाँ, समझ में नहीं आ नहीं रही। ठीक है, नहीं ठीक है बेटा, तुम अपना देखो। अपना ड्राइविंग में मत रहो। आप टॉर्च ऑन कर लीजिए। टॉर्च हाँ, बंद कर। बंद कर आ जाइए। आपका चेहरा हाँ आ रहा। तो चलिए, पिताजी के पढ़ाई के प्रति जो वो था, उनके विचार थे और उनसे कैसे आप प्रभावित हो। खास तौर से मैं कई बार देखता हूँ तो आप ये बताते हैं कि पिताजी जो है रामायण की ढेर सारी चौपाई आप सुनाते रहते हैं, तो ज़रा इस पर जो है गौर फरमाएं। हमारे पिताजी जो है बहुत सात्विक प्रवृत्त और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। एक बार एक घटना हुई, कल से बोले कि जाओ अंतर्देशी ले आओ, तो जो पैसा उन्होंने 10 पैसे दिया उसमें जो है एक की जगह 2 चिपक गया था। तो हम कहे ठीक, हम अपने पिताजी को लाला कहते हैं, लाला। तो हम कहे लाला ठीक है, एक की जगह तुम्हें कहना है कि तुरंत लौटा के आओ, तुमने एक अंतर्देशी ज़्यादा क्यों लाई। तो मुझे लगा कि बताइए इतनी ईमानदार है। मैं गया फिर डाकखाने, एक अंतर्देशी वापस करके ज़्यादा आ गया था, वो चिपक गया था, उसका तुरंत भेजिए। और सुबह जो है जैसे नहाने वहाने का उनका कार्यक्रम रहता था ना, तो नल बाहर रहता था। तो जब मतलब नहाते तो हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरि नारायण ईश्वर गोविंदा गणध्वजा हे दामोदर माधवा, उन सारी जो आपको याद है उनके पिताजी से जो रामायण की चौपाइयाँ याद है, उन सब का जो है आप यहाँ पे हमें सुनाने का कष्ट करें। इसको पढ़ो धार्मिक पुस्तकें जो चौपाइयाँ आपने अपने पिताजी से सीखी हैं और अभी आपको याद भी हैं, उनको सुनाने का कष्ट करें। ये चौपाई बहुत गाते थे, जब पीढ़ी लेके आते थे। अच्छा मैं याद कर रहा हूँ। सत्य वचन आधीनता परतीय मात समान, इतने पे हरि ना मिले तुलसीदास जबान। हालांकि वो फॉलो नहीं कर पाया मैं कि चीज आप समझिए नहीं। सत्य वचन आधीनता परतीय मात समान। अच्छा, तो इसका अर्थ क्या होगा? मतलब दूसरे की स्त्री आप माता के समान समझिए। सत्य और सत्य वचन पे रहिए। सत्य वचन आधीनता परतीय मातु समान, दूसरे की औरत को आप माता के समान देखिए। इतने पे हरि ना मिले तो तुलसीदास जबान, मतलब तुलसीदास जबान लिखवा रहे हैं भाई, कह रहे कि इतने पे तो तुम्हें भगवान मिल ही जाएगा। हालांकि कोई पालन नहीं कर पाता है बात। कुछ और चौपाइयाँ जो कि मैं देखता हूँ कि आप अक्सर उनकी चौपाइयों को गाते रहते हैं, तो उनकी चौपाइयाँ जो और भी याद हैं उनको भी जरा सुनाने का कष्ट करें। कुछ और चौपाइयाँ? हाँ अभी सुना। भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। और फिर वो कहते थे ठुमुक चले रामचंद्र बाजे पैजनिया, ठुमुक चले रामचंद्र बाजे पैजनिया, किलकिलाए धाय ले तो दशरथ की रानिया। बालकांड उनको पूरा याद था। मतलब एक और भी परम धर्म श्रुति
विदित अहिंसा पर निंदा समयघ नगरीसा। अच्छा चलिए, कुछ अपने सबसे बड़े भाई जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, यानी कि आप समझ रहे हैं तो कि बहुत सारी यादें, उनकी यादें और उनके साथ बिताई हुई कुछ कहानियाँ और स्टोरीज सेवन करें, इस स्टोरीज का को शेयर करें। एक्चुअली हमें पिताजी से बहुत ज़्यादा लगाव था। 1976 में वो ख़त्म हुए तो मैं BSc पार्ट 1 में था कमला नेहरू से। तो मुझे लगा कि हमारा परसेंटेज बहुत कम आएगा, तो हम एग्ज़ाम दें कि ना दें। तो मैं जो है पहुंच गया मिर्ज़ापुर। एग्ज़ाम केवल 10 दिन बाकी था। अब पहुंच गए मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर पहुंचे तो हरिनिवास जंगी रोड, चार फ्लैट था, एक भैया का था और बगल में राजनाथ सिंह, उसके सामने एक केमिस्ट्री के लेक्चरर थे और उसके पीछे आचार्य जी थे, अकाउंट ऑफिसर थे जो मतलब इनके सबॉर्डिनेट। तो कहीं यार कोई आगे लेटा हुआ पलंग पे, पलंग आगे बिछी थी, कहीं तो वीरेंद्र आ गया। कहीं यार इतने दुखी क्यों तुम लग रहे हो? तो हमने कहा भैया ऐसा है कि हम एग्ज़ाम नहीं देंगे। कहीं क्या हो गया? अब हमने कहा कि लाला ख़त्म हो गई तो कुछ बढ़ ही ना पाए, जिस हिसाब से परसेंटेज आना था वो आएगा नहीं तो कैसे क्या करें। बहन क्या चाहते हो तुम? मतलब इसे दूसरा आदमी गुस्सा करता कि भाई हम पढ़ाई खर्चा दे रहे, कह रहे हो कि एग्जाम भी नहीं देंगे। तो बोले नहीं कुछ, कहना अच्छा ऐसा है अब 10 बज गए हैं, तुम सो जाओ, पहले खाना वाना खाओ, सो जाओ, फिर सुबह बताता हूँ। तो सुबह उठाए, हमको बैठाए, नरेंद्र भैया भी थे। कहीं ऐसा है कि तुम एग्जाम दे दो, ठीक रिजल्ट आता तब भी ठीक, और नहीं आएगा तो मैं मिर्ज़ापुर से करवा दूंगा। तो तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू है, देना हो तो दे दो, नहीं देना तो कोई, मतलब गुस्सा ही नहीं हो, बहुत मतलब एकदम बहुत ही पोलाइट वे। तो एक बच्चे की तरह। कहना अब तुम ही बताओ कि क्या करना है। तो हमने कहा भैया एग्जाम दे लेते। अच्छा। तो कहें फिर पैसा वैसा लो और जाओ, ट्रेन पकड़ो। पैसा से कह नरेंद्र भैया को डांटे, कहें इनको जाओ बैठा के आओ ट्रेन पे, कहीं जाओ और कम आएगा तो कोई बात नहीं। बाई चांस 55% आया पार्ट 1 में। तो कहना अब क्या चाह, हमने कहा भैया अब यहीं से कर लेते हैं। अच्छा। तो जैसे हम कभी नरेंद्र भैया ज़्यादा रखते थे साथ में, हम कभी गुस्सा जाते थे भैया। अच्छा वो जानते थे पढ़ने में ज़्यादा तेज है, मतलब अपने घर में हम सबसे ज़्यादा तेज थे पढ़ने। तो अम्मा हमें काम नहीं कहती थी, मुन्नन भैया से करवाए, नरेंद्र भैया वापस, हमको काम ज़्यादा न कहेगा, इनका पढ़ाई है। जी जी, जो बच्चे पढ़ने में तेज होते हैं उनको घर वाले भी जो है वो देते हैं समय। जी, तो ये आपके सबसे बड़े भाई की कुछ और कहानियाँ अगर आपको याद हो तो उसको शेयर करें। कई कहानियाँ आपको याद है उनका, एक हालांकि शॉर्ट में उनका एक मीटियोर का काल था, बहुत ही थोड़े समय में वो एक तारे की तरह उगे और उसके बाद जो है उनका अंत हुआ। लेकिन उस बीच में कई आपकी यादें हैं और उन यादों को जो आपने स्टोरीज उनके साथ हैं उसको हमें शेयर करें। उनके व्यवहार, उनके जीवन पर और भी कुछ कहना चाहें आप तो जो आपने देखा हो उसको आप, क्योंकि उनका प्रभाव आपके परिवार पर बहुत ही रूप में बहुत ही अच्छे रूप। मैंने उनके अंदर देखी, हमारी मदर जो है बहुत स्ट्रिक्ट हो जाती थी और कभी जब बिगड़ जाती तो बहुत चीज़ें बोल जाती थी। लेकिन उनके अंदर जो मैंने पोलाइटनेस देखा, जैसे बहुत कुछ बोलने लगती थी जबकि वही सब करते थे, उसके बाद भी वो डांट खाते थे अम्मा से, बहुत बोलती थी, हुआ जानती थी। लेकिन उसके बाद उनको अपने कर्तव्य के प्रति कि भाई हमको भाइयों को बढ़ाना है, और उनकी पिताजी की सर्विस भी, मतलब जैसे वकील के साथ जाते थे तो एक दिन गुस्साए कि आप बैठ जाइए, घर में जाने की जरूरत नहीं है। 2 रुपये 4 रुपये के लिए, और मैं 250 रुपये, उस जमाने में 250 रुपये भेजते थे। अच्छा। कहीं खाली हिसाब लिखा और कहाँ क्या खर्च है, इसकी पढ़ाई वही हिसाब लिखते थे ना जो आपने डायरी देखी थी। हाँ जी।
जो है वकील साहब कौन अरे थे बाबू गणपत साहब की बाबू क्या नाम था? अरे याद नहीं आ रहा नाम। अभी था बाबू केदारनाथ साहब, बाबू साहब केदार एक बार नहीं, तेरे इक्का से देखे बाबू साहब, अरे बाबू साहब नाराज हुई है, अरे बाबू साहब थोड़ी देव नारायण क्या नाम था? ऐसे 40 में हम्म, 40 में चढ़े। जी। तो उन्होंने जब देखा हम्म, इतनी विनम्रता है, मतलब जैसे तुमने कहा आप छोड़ के बैठिए घर पर केवल देखिए बस। और जैसे हमारे जब मतलब भाई साहब बड़े वाले आते थे तो पिताजी की आंखों में आंसू आ जाते थे, मतलब देख करके, मतलब इतने भाव विभोर हो जाते थे उनको। अच्छा, जब तो आपके उन्होंने एक चिट्ठी मिली थी लास्ट में, तो उन्होंने कहा बेटा तुमने सब कुछ दिया मैं जैसा मैं चाहता था। उनकी चिट्ठी उनके बक्सा में मिली मिर्जापुर, जब उनकी डेथ हुई थी। अच्छा, कहते जो भी मैंने चाहा वो तुमने हमारे लिए किया। तो ये सबसे बड़ी मतलब धन्य जन्म जगती चल जासु पितहि प्रमोद चरित्र सुनी जासु। जैसे कोई कहेगा अच्छा, आपका लड़का- आपकी वीरेन भैया के साथ भी कई तरह की यादें हैं और वो ठीक आपसे बड़े थे और वो कभी कभी डांटते भी थे और आज भी वो ये उनका प्यार। राजेंद्र भैया, राजेंद्र भैया हाँ इनका एक दृष्टांत सुना है यार, बड़ा इंटरेस्टिंग। हाँ, राजेंद्र सुनो भैया, तो बड़ी हंसी है। हाँ जी। मिर्जापुर में ये जो है बीएससी कर रहे थे, बीएससी पार्ट 1। हम्म, तो करते क्या थे, बदमाश बहुत थे, जैसे इतने बंटी या पता नहीं क्या क्या सारे बदमाश सब इनके साथी रहे। हम्म, अच्छा हमारा इनका चेहरा मिलता था। तो एक बार भाभी बोली कि जाओ जरा सब्जी ले आओ, तो हम साइकिल से सब्जी लेने जा रहे थे। एक चौराहा पड़ता हरी निवास जंगी रोड के आगे जाइए, तो वो सारे 4 बदमाश बैठे थे वहाँ। कहें यार अच्छा इन्हीं के ताक में बैठे थे वो, अच्छा, कि अगर रविंदर अकेले मिल जाए तो इनको आज बहुत पीटेंगे। 4 बदमाश सारे बैठा रहे। अच्छा हमारी साइकिल को ये कह रही यार वो जात बार रविंद्र, हाँ चेहरा तो मैच करता है। चेहरा मिल रहा था। तो वो सारे दौड़े और साइकिल खट से पकड़े, साइकिल गिर गई। कहे यार तुम राजेंद्र, हमने कहा नहीं राजेंद्र हम तो जानते ही नहीं। कहते उनके भाई अरे हमने कहा दूर दूर तक नहीं जानते उनको। हमने कहा जान बचाओ, भागा सारे, तो कहाँ मिलिए। तो कहीं नहीं यार, लगता है गलती से हम लोग पकड़ ली, इसके बेचारे कोई गलती नहीं थी। साइकिल गिरी, मुझे मतलब कोई चोट वोट नहीं लगी। अब वही पंचर वाला देख रहा था, ये राजेंद्र के भाई हैं। अच्छा, तो ये अपन शाम की जौन है लौटेन लाखन की तरह अपन लहराते हुए 2-3 अकेले आ रहे थे। कहीं यार तुम्हारा भाई आज गुजर रहा था, कहीं पंचर वाले ने 4 बजे, हाँ वो पंचर वाले ने बताया। कहीं क्या हुआ, कहीं अरे वो साले जो एक कॉलोनिया में रहते हैं, 2-3 लड़के जो है उनको गिरा दिए साइकिल से। कहीं अच्छा, तो लौटे तो हम अपना चुपचाप पढ़ रहे थे, अपना किताब उताब खोल। कहीं वीरेंद्र, हमने कहा क्या हुआ, कहीं तुम्हारा साइकिल पे पकड़े रहा। अरे हमने कहा कहीं तो चोट वोट नहीं, कहीं नहीं मेरे साथ चल। अरे हमने कहा फिर बवाल खड़ा किए नहीं। तो हमने कहे कि अरे हमें चोट वोट ना लगी हुई, कहे नहीं आओ साथे आओ पीछे। अब भैया कौन साला बिल्ला था एक इनका सरदार, उसको गए कॉलोनी में आवाज़ दे गए बिल्ला बिल्ला, और उठा निकला चुल्ला उल्ला पहने। रंगा बिल्ला तो कहने यार हमारे छोटे भाई पकड़ लिया था, उसको गिरा दिया। कहें कौन भैया, कहने अरे सारी कॉलोनी में है कौन। चलिए। अब ये भैया 2 लोग और वो सारे भाला लई के तमाम सब इधर उधर निकले, आवाज़ दिए निकल माता गाली वाली दे के। अब वो सारे 5-6 भाई और ये भैया चूल्हा चढ़ाए और राजेंद्र भैया दोनों यही लगे घर पर मसाला लड़ाई। हम कहे आई तो बड़े बुरे फंसे हम तो। अब हम देख रहे थे कि साला कांड हो क्या रहा है। कहीं तो चुपचाप खड़ा रहा, ना तू मरिए तो अपन किनारे खड़ा रहा, खाली देखत रहा का हो। तो हम देखे भैया वो सरदरवा सबको चूल्हा चढ़ा के सबको गिरा दिया 5-6 भाई। अच्छा, हाँ इतने में जो है कोई फ़ोन उस कॉलोनी से गया भैया के पास।
कह रही आपका भाई जो है यहाँ गुंडागर्दी कर रहा है, ये कर रहा, वो कर रहा, और जो है तो भैया को पता लगा, तो भैया फिर वहाँ से जो है, अच्छा जो उसके फादर थे वो भैया के शागिर्द थे, कहे साले तुम्हारे लड़के जो है क्या कर रहे थे, कहने अरे भैया आपका भाई बहुत बदमाश है और ये है वो, कहे नहीं उसकी गलती नहीं होगी, चलो अच्छा चलते हैं। तो वो मतलब आए घर पे, तुरंत ही फिर निकल सोचे कि कुछ गलती किए होगा, तब तक वो सबको गिरा चुके थे लोग, मतलब अच्छा उसके बाद गिरा चुके थे। हाँ, वो सरदार था तो बहादुर था। हाँ सरदार था ही, साला नाटा था एकदम बिल्कुल। तो इतना बवाल, फिर भैया बिगड़े सब राजेंद्र के ऊपर, क्या जरूरत थी तो वही सब करने की, ये है वो है। तो मतलब जैसे उनको इतना प्यार था, नहीं से मतलब कितने बोल दे, हाँ। तो उनके अंदर लोग भाई अच्छा, और कोई राजेंद्र भैया की और कोई दृष्टांत या और भी कोई कहानी जो आप तक आज तक आपको जो है याद हो, और जो प्यार और स्नेह और डांट फटकार के उससे मिली, और जीवन में वो बात पे बिगड़ जाते थे। एक बार घटना है ना, जब जैसे हमारी तिलक चढ़ने आई, हाँ, तो अब देखे जब फादर वादर को, तो हमें लगा कि करे कि न करे। हाँ, कहीं भैया हमने कहा हम सदिया तो न कर वो कहीं, कहे कहाँ सब लड़के बैठा देने से। तो उसके बाद जो है कहीं कैसे न कर गए, उठा चल वही चला, कहने तिलकिया में बैठे ही पड़े तो है। कहीं नेता होता को देखो क्या पढ़ी थी उनकी औरतें, ये है वो है, तो हम कहीं जबरदस्ती ये करेंगे, हाँ तो चला फिर बैठा था ही। अच्छा, आपकी शादी किस सन में हुई थी? 1980। अच्छा, 1980 में राजदूत मिली थी। अच्छा, शादी में क्या क्या मिला था? अरे वो हमारे 1980 में हुई थी, और मालिक जो है मेन जो है डब्बू पापा थे, मुन्नन भैया। तो उस समय राजदूत जो है हमारे साले जो थे बहुत कम ही लोग में थे ना, प्रोफेसर थे। हाँ, पहले गोरखपुर में थे, फिर साकेत में आ गए। कहने यार सब पढ़ाई लिखाई में इतने तेज हैं, तो हम कहे अच्छा, तो हमने कहा भैया देख तो ले एक बार किससे शादी हो रही, कहीं कोई रंडी है ना चाहोगे, शादी करनी है, बीए है, ग्रेजुएट है, और क्या करना तुम्हें, क्या देखना। अच्छा, आप मुन्नन भैया हाँ मेन वही मालिक थे ना। हाँ, मुन्नन भैया के साथ घटे हुए कुछ घटनाओं को, वो तो दोनों भाई थे नहीं, मुन्नन भैया के साथ घटी हुई घटनाओं को जो आपको अभी तक प्रभावित करती हो, वो बताइए। जिम्मेदारी नहीं, कोई घटना, कोई ऐसी चीज। साथ पुस्तक भंडार था। हाँ, उसके बाद गाड़ी जब भैया ने फाइनेंस करा दिया था, तो चलाते तो यही थे ना, ऑर्गेनाइज यही करते। हाँ, यही मेन मालिक थे। हाँ मेन मालिक यही थे, और भैया थे तो थोड़ा वो अपना उतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते थे। अच्छा, जोगिंदर भैया के साथ आपकी कुछ यादें हो तो उसको शेयर करें। अब जोगिंदर तो वही बहुत छोटे थे, लेकिन बाद में अब तक के जीवन में जैसे आप कपिल को प्यार करते हो, वैसे हम लोग उनको प्यार नहीं, प्यार तो करते हैं, लेकिन कुछ अभी अब तक के जीवन में आज तक कोई ऐसी घटना जोगिंदर ने जो बढ़िया काम किया हो और उसके लिए आपने तारीफ की हो, या आपने उनको प्रशंसा के पुल बांधे हो, तो उसका जरा सा जिक्र करें। या उनकी पत्नी ने भाई वही गवर्नमेंट जॉब में थे, सबसे अच्छा, पहले यही था। अच्छा, दूसरा ये था कि जोगिंदर के अंदर एक अच्छी आदत सबको लेके चलना। हाँ, सारे हम लोग उतना नहीं मेंटेन कर पाते थे। अच्छा, तो सारे रिलेशन को सबको ले करके सबकी यादें ये उनके अंदर। उनकी हाँ, पत्नी जो थी, हाँ, वो भी बहुत अच्छी, मैं एक दो बार मिला हूँ। हाँ, उनके वो बहुत ही व्यवहार कुशल और बहुत ही अच्छी है। हमारी माता जी पहले हमारे साथ रही, क्योंकि हम ही समर्थ थे। उसके बाद सबसे ज़्यादा जोगिंदर के साथ थे। अच्छा, इसका कारण है अगर सास जो है किसी के साथ रहती है, तो किसी बहू के साथ, तो बहू इसका मतलब बहुत अच्छी है। अब छोटे भाई के पर मतलब जैसे लगाव भी माता को होता है, तो बड़े भाई जैसे मुन्नन भैया गलतियों करे तब वो अम्मा कहें अरे ठीक है, ज़्यादा न बोला, मतलब क्योंकि बड़े थे। अच्छा, सुरेंद्र भैया के साथ कुछ घटनाएं आपको जो याद हों, और उनका जो जीवन है अब तक का, उसके बारे में कोई महत्वपूर्ण घटना? सुरेंद्र का तो ऐसा था जैसे हमारी आपने शुरू में उनको जो है, मुझे लगता है कि आपने पहले उनको कुछ दुकान वगैरह भी खुलवाई। तो डब्बू मुन्नन भैया बोले भैया हम पढ़ाने में असमर्थ हैं,
अब वापस तुम जहाँ जहाँ मर्जी अटैची लेके अब हम एक बाद एक को पैसा नहीं दिए। अच्छा। तो हम अटैची उठाए, हालांकि 1-2 साल रहते तो बहुत अच्छा गवर्नमेंट जॉब मिल जाती। अच्छा। तो हम अटैची उठाए, दिल्ली चले गए। हम कहे चला ठीक है, अब शादी कह दिया, सब कह दिया, सब चलते ही दिल्ली। अच्छा, आप जब बेलारी में पढ़ते थे तो आपके गुरुजी की कुछ बातें आपको शायद याद होंगी, और कुछ अच्छी अच्छी बातें गुरुजी के साथ कुछ घटना घटी हो, तो जो यादें हो या कुछ ऐसी बातें हो तो उसको आप अगर शेयर करना चाहें तो वहाँ की बेलारी की घटनाओं को गुरुजी से। कई बार आप हमको बताते रहे हैं कि गुरुजी ऐसे थे, गुरुजी कहते थे कि आप पढ़ने में बड़ा तेज हो, और भी संस्कृत के हमारे थे, हमारे केमिस्ट्री के लेक्चर। हाँ, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। जब लोग क्या नाम था? 7th में थे, राम त्रिनेत्र मिश्रा। अच्छा जी, बताएं इनके बारे में कुछ, या कोई जब आपने अच्छा लिखा हो, उत्तर दिया हो, तो उस पर किसी गुरु ने जो है आपको अच्छा जो है बड़ी प्रशंसा वगैरह की हो, तो वो भी बताएं। नहीं, वो तो होता रहता था। जैसे जंग बहादुर सिंह थे, इंग्लिश के लेक्चरर थे। सेंटेंस कोई पूरा करना होता, बोलती आवाज सो ब्यूटीफुल गर्ल जी, एवरी किंग ऑफ एवरी कंट्री वांटेड टू मैरी है। मतलब बड़ा अच्छा वो पढ़ाते थे। तो सेंटेंस जब बताते थे ना वो कि इसके आगे अब ये जोड़ना, एक आध 2 सेंटेंस तो बड़ा खुश हो जाते थे। अच्छा। एक सेंटेंस था, पता नहीं क्या था, वो लिखे, फिर उसके बाद उनका विकास दे आर करेक्टरलेस। अच्छा। वेरी गुड। मतलब अच्छा। उन्होंने आगे कुछ लिखा, उसके बाद जोड़ना था उसको। हाँ हाँ। अच्छा, तो अब आप जब आपका यहाँ पढ़ाई लिखाई पॉलिटेक्निक में शुरू हुई, तो वहाँ की अगर हॉस्टल लाइफ के बारे में कुछ आप बताना चाहें, और कैसे हॉस्टल लाइफ में कैसे आप गुजरे, और कैसे आपके जो फ्रेंड्स वगैरह थे? तो हम वही पॉलिटेक्निक में कर रहे थे। पॉलिटेक्निक आप जब वहाँ से कर रहे थे, इलाहाबाद पॉलिटेक्निक इलाहाबाद से, हाँ, तो वहाँ अयोध्या हॉस्टल की कुछ यादें, कुछ आपके दोस्त? ऐसा एक तो रही कि हमें कभी पैसे का भाव नहीं रहा। अच्छा। अब चाहे वो डब्बू पापा रहे, चाहे राजेंद्र भैया रहे, मतलब हमें जैसे 300 रुपये मिलता था, तो जाता था, उसमें मैं आराम से दूसरों को भी हेल्प करता था। अच्छा। जैसे कोई गरीब है, किताब नहीं है, ये नहीं है, तो ला के करना है, पिक्चर नहीं देख पा रहा था, मैं उसको पिक्चर दिखाता, ये सब मैं करता था। मतलब मेरे लिए कभी पैसे का भाव नहीं है। अच्छा, आपका जो कठिनाई में पड़े हुए अच्छा, सब। आप अपनी माता जी के साथ कोई ऐसी बात हो जो कि माता जी ने आपको काफ़ी जो है किसी विषय को ले करके आपके ऊपर बहुत खुश हो गई हों, या वो कोई घटना जो है अगर आपको याद हो तो उसको शेयर करें। एक बार 83 में भाई मुझे भी विश्वास नहीं था कि मुझे लंदन जाने को मिलेगा। तो जैसे कोई बात होती तो अम्मा बार बार कहती थी ना, लंदन से लौटा आ तो। अच्छा। तो जब हमें लंदन का चांस मिला, हाँ। तो हमने कहा अम्मा तुम्हारी घटना याद आई है और लंदन जा रही है। तो 83 की बात है, जब हमें आया कि हाँ भाई आपका सिलेक्शन हो गया। तो फिर लंदन मैंने लेटर लिखा कि अम्मा तो बार बार कहती थी लंदन से लौटा। हाँ। और सब कोई खाए तो हम कुछ चीज़ नहीं पसंद करते थे। कहें तो लंदन खा, सब खाता है, तू काहे नहीं खाता। तो अच्छा, तो उनकी बात सत्य, उनका जो बोला हुआ था मुंह का भाका सत्य हो गया। लंदन जा ही रहे हैं। कहें अच्छा हाँ तुम्हें बतिया याद है क्या? अच्छा, लंदन जब आप जाने लगे तो उस समय इंडियन एयरलाइंस पेशाब करवाते थे, बहुत तेज लगा। इंडियन एयरलाइंस के विमान से आप गए कि किसी विदेशी नहीं, विमान? उसमें ये था कि नहीं, एयर इंडिया से गए थे। एयर इंडिया इंटरनेशनल। से हुए इंडिया में थे। तो एक जो है छठी भैया हमारे बड़े भाई के साले थे, उनका काफ़ी योगदान था। वो वीजा उजा के लिए एमपी, मतलब एक लोकसभा के एमपी थे, उनसे कराना, उनका पहचान थी। जल्दी मतलब 1 हफ्ते 10 दिन में पासपोर्ट बन गया था मेरा। अच्छा। उनकी वजह से पार्लियामेंट के वो थे, मेंबर थे, एमपी थे। तो उन्हीं की जान पहचान थी। और ये अच्छा, विदेश और लंदन जाने की घटना आपको जाना कैसे आपको मिला, कहाँ आपको अपॉइंटमेंट हुआ था, और
जब आप, और ये तारीख कौन थी, ऐतिहासिक तारीख कौन सी रोक थी? रहे हो क्या बेटा? हाँ सर आगे रोक रहे हैं, टॉयलेट ब्लॉक बना है ना। अच्छा चलिए तब तक आप अभी करके आइए, फिर आगे इसको जारी रखते हैं। हाँ, जारी रखते हैं। इसको यहीं पे रोकें क्या कि नहीं? हाँ, इसको यहीं पे रोकें कि और आगे? हाँ, रोक दी। रोक दें, बंद कर दें इसको। बंद कर दें, बिक्की खावे भैया बंद कर दें भैया इसको। खाओ बेटा हैं? यहीं बंद कर दें, यहीं बंद कर दें क्या? नहीं 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 सर। बंद कर दें भैया। क्या है भीतर? चलिए अब यहीं बंद